अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर में आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि दो सरकारी अस्पताल जो शहर इक़्तिदार के सरकारी अस्पताल हैं यानी पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल, उन्होंने हुकूमती ढोल का पोल खोल दिया है। दोनों ने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिए हैं और इन डेथ सर्टिफिकेट्स पे जो कॉज ऑफ डेथ है यानी मरने वालों की मौत की वजह वो गोली लगना बताई गई है, गन शॉट बताया गया है। अब हुकूमती दावे एक तरफ और सरकारी अस्पताल के ये डेथ सर्टिफिकेट्स रिपोर्ट आदादो शुमार दूसरी तरफ। और साथ ही अली मोहम्मद खान साहब की लिखी हुई एक नज्म मेरे सामने से गुजरी और मैं चाहता था वो रात के इस पहर जब आप लोग अपने घरों में अपने अहले खाना के साथ अपनी फैमिलीज के साथ होंगे, मैं आपके गोश गुजार कर सकूं। शायद इससे अप्रोप्रिएट अल्फाज और इससे अप्रोप्रिएट वक्त नहीं हो सकता। ए इस्लामाबाद, बता तूने ऐसा क्यों किया? अपने अपने घरों में अपने बच्चों और अपने घर वालों के साथ मुतमईन आज की रात गुजारने वालों, सुनो, खुश रहो लेकिन याद रहे, आज की रात मेरे देश के कुछ घरों में कुछ बिस्तर सुनसान पड़े हैं। जहां चंद दिन पहले तक खुशी थी, चहकार थी, मुस्कान थी, उम्मीद थी, अरमान थे, जिंदगी थी, आज वहां शहीदों की माओं की सिसकियां, उनके बाप की खाली आंखें और बहनों के बिखरे बाल हैं। वो जिनको धोखे बैतुल सलाम इस्लामाबाद की ठंडी अंधेरी रात में खूनी डी चौक में अपने ही भाइयों की गोलियों ने भून डाला। जाते जाते उनकी जान तो गई लेकिन साथ ही ये मान और ये यकीन भी गया कि ये मेरे अपने, ये मेरे राखे हैं और ये मुझसे पहले अपने सीने पे गोली खाएंगे। कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा कि इन्हें इन्हीं भाइयों की गोली सर, सीने और दिलों से पार होगी। ए इस्लामाबाद, बता तूने ऐसा क्यों किया? ये तो तेरे ही देश के बासी थे, तुझ जैसे थे, तेरे देश से शायद तुझसे भी ज्यादा प्यार करते थे। ये भी उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे जिसके नाम के तू दरूद पढ़ता है। ये बच्चे तो सिर्फ अपना हक मांगने आए थे, इस यकीन के साथ, इस मान के साथ और इस उम्मीद के साथ कि वो अपने ही मुल्क में है, वो अपने इस्लामाबाद में है, जहां उनकी फरियाद, उनकी पुकार सुनी जाएगी। उनको क्या पता था कि यहां से उनकी लाश भी वापस न जाएगी। ए इस्लामाबाद, बता तूने ऐसा क्यों किया? उन बच्चों को तो उनके खान ने पाकिस्तान से प्यार सिखाया था और ये बताया था कि अपने हक के लिए पुरम निकलना, क्योंकि ये तुम्हारा अपना मुल्क है। लेकिन उन बच्चों को नहीं पता था कि ये उनका नहीं, ये तो तुम्हारा मुल्क है। ए इस्लामाबाद, बता तूने ऐसा क्यों किया? उनको उनका हक तो ना दे सके, अब इस्लामाबाद उनकी माओ को उनकी लाशें ही दे दो। लेकिन ए इस्लामाबाद, ये बात याद रखना, जिसने उनको इस धरती माँ पे मरना सिखाया था, वो शेर एक दिन आएगा और इनकी मासूम शहादतों का हिसाब लेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, दो तिहाई से आएगा, अवाम की ताकत से आएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 9 अप्रैल की रात तकरीर में जब मैं ये सब बोल रहा था कि मेरा खान आएगा, लेकिन इतनी शहादतों के साथ आएगा, मुझे नहीं पता था। वल्लाह मुझे नहीं पता था। ए इस्लामाबाद, तूने ऐसा क्यों किया? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और खबरों के मुताबिक नामजद सेक्रेटरी जनरल भी थे। सलमान अकरम राजा साहब ने दिया गया इस्तीफा खबरों के मुताबिक वापस ले लिया है। और उसके साथ ही अभी कुछ ही देर पहले ये खबर हम तक पहुंचती कि अमीर मकाम, इंजीनियर अमीर मकाम, जो केपी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर है, केपी में, केपी की हद तक यानी सूबाई सदर है, उन्होंने ये कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मेरे इलाके में भी एक मैयत पहुंची है और वो लाश अस्पताल में थी। अस्पताल से लेने के लिए मैंने अस्पताल की ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रब्ता किया और डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया, जिसके बाद वो मैयत हवाले की गई और मैं जनाजे में भी शरीक हुआ। यानी इंजीनियर अमीर मकाम इस बात से को डिनाई नहीं कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह तस्दीक कर चुके, शायद खाकान अब्बासी तस्दीक कर चुके और अब पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल से जो डेथ सर्टिफिकेट्स आए हैं उसमें
कॉज ऑफ डेथ भी पता चल चुकी है और वो कॉज ऑफ डेथ उस पे जो गन शॉट है वो बताई गई है। और अभी जो तादाद सामने आ रही है वो 3 लोगों की है, यानी 3 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट जो है वो पॉलीक्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल की जानिब से जारी किए गए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है कि जिस वक्त मुल्क के सियासी कैनवस के ऊपर, पॉलिटिकल जो कैनवस है उसके ऊपर दर्जा हरारत इंतहाई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पश्तून है उनका गम गुस्सा उरूज पे है, गोली का जवाब गोली से देना चाहते हैं। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो रही है। मुक्तदर हल्के भी ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मामला किसी तोड़, किसी किनारे, किसी नुक्कड़ पे पहुंचाया जाए। और दूसरी तरफ तापमान जिसको कहते हैं, दर्जा हरारत जिसको कहते हैं, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इस ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम आपस में यानी बाहम दस्तो गरिमा होंगे तो नुकसान किसका होगा? यकीनन इस मुल्क का नुकसान होगा। इतनी नफरतें नहीं है। वो कहते हैं ना कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। जिस चश्मे से नफरत का प्रचार मिले उस पानी में जहर मिलाया जा सकता है, मगर करेगा कौन? आम आदमी के हालात, मामूलात जिंदगी बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले पेट्रोल बम गिरा है जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। यानी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया है। अवाम के लिए कोई एक खुशी की, चैन लेने की, सुख की कोई खबर नहीं है। अगर ऐसे ही रहेगा तो तंग आमद बजंग आमद एक आम आदमी को निकलना पड़ेगा। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की हद तक मामलात महदूद नहीं रहेंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकल रहे हैं, अब फला ऑपोजिशन पार्टी के लोग निकल रहे हैं। फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आम आदमी तंग आमद बजंग आमद समझते हुए बाहर निकलेगा और फिर जब वो निकलेगा तो हकीकी तब्दीली भी आ जाएगी। और मैं तो ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के यहाँ जो मामलात हैं, अगर पानी अगर बंद ना बांधा गया तो लोग, मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि हेडलेस निकलते हुए नजर आते हैं, लीडरलेस निकलते हुए नजर आते हैं। आपको मानना पड़ेगा, आपको हुकूमत को बड़ा बन के, मैं तो पर्टिकुलर इस मैटर के ऊपर कह रहा हूं कि बड़ा बन के सरपरस्ती करते हुए आपको कोई इंक्वायरी, फौरी तौर पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देना चाहिए। फौरी तौर पर जो शफाफ तहकीकात है उसका ऐलान करना चाहिए और उसके बाद जो भी है वो आवाम के सामने रखना चाहिए। जहां हम जाते हैं लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं क्या हुआ, कितने गए, कैसे हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी कह रही है, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, हुकूमत को चाहिए गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात करो। और अदालत क्या करेगी? इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब ले गए, एक सर बचा है वो भी शराफत में जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेवलपिंग फेज के अंदर है, लेके इंशाल्लाह लस्सुब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा पैगाम मैसेज तक पहुंचता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।